नमस्कार बच्चों। तो आज हम बात करते हैं सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। चलो, तो आज हम बात करते हैं सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें इसके 4 चरण होते हैं, स्टेप होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें क्या होता है कि हमारी जो इक्वेशन दी है उसको फ्रैक्शन लेस कर दो, उसमें फ्रैक्शन को हटा दो उसमें से, और जितनी भी ब्रैकेट वगैरह हैं उनको हटा दीजिए, कोई नेसेसरी है तो उसको हटा दीजिए। तो इसमें ब्रैकेट तो दिया नहीं है और इसमें फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को सबसे पहले फ्रैक्शन को उठाएंगे। तो फ्रैक्शन उठाने का तरीका क्या है कि इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर के और पूरी इक्वेशन में उससे मल्टीप्लाई कर दो तो फ्रैक्शन हट जाता है। तो उठाएंगे तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इक्वल टू 5x² माइनस के 4x ये आएगा। अच्छा, ये पहला स्टेप हो गया, हमारी फ्रैक्शन लेस हो गई इक्वेशन। अब दूसरी स्टेप क्या निकल के आती है कि इसको हमें ट्रांसपोज करना है और सारे के सारे एलिमेंट्स को हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है एज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म लेके, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में लेके आना है। तो हम इसको लेके आएंगे तो माइनस के 5x² प्लस के 4x प्लस 9 इक्वल टू 0, और हम इसमें से माइनस को भी लेस कर देते हैं। तो 5x² माइनस 4x माइनस 9 इक्वल टू 0, हमने -1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो इससे जो x² का कोफिशिएंट था -5 उसको हटा करके हमने 5x कोफिशिएंट बना लिया है। 2 स्टेप हो चुके हैं हमारे पास, एक तो हमने फ्रैक्शन लेस कर दिया, दूसरा हमने इसको ट्रांसपोज कर लिया और स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। तीसरा स्टेप होता है इसके फैक्टर करना। तो इसका फैक्टर करते हैं तो 9 5 जा 45 और 45 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि इसको लेस करने पर 4 आए, क्योंकि सी हमारी माइनस की है तो इसमें फैक्टर माइनस करके ही आएंगे, और अगर प्लस होता यहाँ पे तो हम फैक्टर्स को प्लस करते, लेकिन यहाँ पे सी माइनस है तो हम इसको लेस करेंगे। तो 45 के ऐसे फैक्टर कौन कौन से 4 एंड 5 एंड 9 हो जाते हैं। तो 5x², अच्छा ये माइनस के 4x है तो बड़ा वाला जो फैक्टर होगा वो माइनस का ही होगा। तो माइनस के 9x प्लस 5x माइनस 9 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, ये 5x² माइनस 9x है तो इसमें से x कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ बचते हैं 5x माइनस 9, और इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लेंगे। 5x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से ये दोनों कॉमन है तो इसको कॉमन ले लो। तो 5x माइनस 9 x प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन होके आ गए हैं हमारे पास। अब हमारा जो चौथा चरण है उसको लेके आते हैं। फैक्टराइजेशन हो चुके हैं हमारे पास। अब इसके बाद में जो चौथा लास्ट स्टेप है वो ये है कि इसका एवरी फैक्टर 0 होता है, 0 के बराबर लिखते हैं, क्योंकि इन दोनों में का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 आ रही है, तो इनमें से ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो लिखते हैं हम 5x प्लस माइनस के 9 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 5x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 9/5 और x इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास दोनों रूट्स आ गए हैं, x इक्वल टू 9/5, x इक्वल टू -1। तो लिख देंगे 9/5 और -1, ये दोनों रूट्स हैं और जिसका सॉल्यूशन है। थैंक यू।